महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों की विजय हो गई थी और कौरव पक्ष के लगभग सभी महारथी वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। लेकिन एक योद्धा बचा था, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं था। वो स्वयं भगवान शिव का अंश माना जाता है। वो अमर था, अपराजेय था और ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या जानता था। उसके पिता थे द्रोणाचार्य, पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु। जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, अश्वत्थामा का हृदय क्रोध और प्रतिशोध से भर गया। उसने निश्चय किया कि वो पांडवों से बदला लेगा और इसके लिए उसने चुनी सबसे नीच और अक्षम्य राह। एक रात जब पांडव सेना युद्ध के बाद विश्राम कर रही थी, अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में चोरी छिपे प्रवेश किया। वहां उसने पांचों पांडवों के पुत्रों, जिन्हें उपपांडव कहा जाता है, उन्हें सोते समय मार डाला। उसने समझा था कि उसने पांडवों को मार दिया है, लेकिन असल में वे उनके पुत्र थे। जब सुबह ये बात द्रौपदी को पता चली, वो क्रोधित और व्यथित हुई। उसने भीम से कहा, या तो मेरे पुत्रों का बदला लो या मेरी आंखें इस जीवन में तुम्हें न देखें। भीम, अर्जुन और अन्य पांडवों ने अश्वत्थामा का पीछा किया। अंततः अर्जुन ने अश्वत्थामा को रोका और दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। अश्वत्थामा ने एक आखिरी अस्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र। ये जानलेवा था और इसका प्रतिकार केवल एक और ब्रह्मास्त्र से ही हो सकता था। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन जब दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने वाले थे, उस समय व्यास जी और नारद जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के विनाश से पहले इन अस्त्रों को वापस लिया जाए। अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा नहीं किया। उसने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की ओर मोड़ दिया। ये एक बहुत ही अधर्मिक कार्य था, क्योंकि वो बच्चा अजन्मा था। तभी श्री कृष्ण ने बीच में हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपने चमत्कारिक तेज से गर्भस्थ शिशु की रक्षा की और अश्वत्थामा को श्राप दिया, तू हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर जीवित रहेगा। तुझे कोई नहीं मारेगा, पर तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। तू तिल तिल कर जिएगा, पर मर नहीं सकेगा।